नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको हर साल लाखों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन 2024 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण स्टूडेंट्स का भरोसा ही उठ जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। नीट का पेपर लीक हो जाता है। 4 मई को पटना पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है नीट का पेपर लीक हो गया है। आखिर क्यों देश में इस तरह से एक के बाद एग्जाम्स में गड़बड़ियों की खबर आ रही है? एनटीए नाम की ये संस्था है, ये फ्रॉड है, हर एग्जाम में फ्रॉड है। यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे कई स्टेटों से पेपर लीक होने की रिपोर्ट्स आने लगती हैं। स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे ये पेपर सर्कुलेट होता है और बच्चे लाखों रुपए देकर इस पेपर को खरीदने लगते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, वो भी इस रीजन पे कि उनको एग्जाम करने का टाइम नहीं मिला। 67 बच्चों के तो नीट में फुल मार्क्स आते हैं, 720 आउट ऑफ 720, जो कि नीट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। लेकिन जिन बच्चों ने चीटिंग नहीं करी वो पीछे रह जाते हैं। इस इंसिडेंट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा धब्बा छोड़ दिया था। फिर आता है साल 2025। नीट फिजिक्स का पेपर इतना ज्यादा टफ आता है कि बच्चे पेपर के बाद रो रहे थे। चलो इतना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बात तो जब बढ़ गई जब ये रोना सुसाइड में बदल गया। जैसे हैदराबाद के 2 नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनका पेपर अच्छा नहीं गया था। एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आती है। एक भोपाल के 18 साल के लड़के निखिल प्रताप सिंह ने अपने फादर की पिस्टल से अपने आप को शॉट कर लिया क्योंकि वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं था। एसपी धर्मवीर यादव ने बताया कि निखिल के एकेडमिक रिकॉर्ड शुरू से बहुत अच्छे थे और वो इस साल नीट दे रहा था। ऐसी हजारों घटनाएं हर साल इंडिया में होती है जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट अपनी सबसे प्रीशियस चीज लाइफ को ही खत्म कर देते हैं। नीट और जेईई में तो सिस्टम ये कह देता है कि यार मेडिकल एग्जाम में, इंजीनियरिंग एग्जाम में टफ होता है, लेकिन जब यही सेम चीज सीयूटी में रिपीट होगी तो क्या करोगे तुम? जी हाँ, सीयूटी 2025 कुछ खास अच्छा थोड़ी किया है। पहले तो इन्होंने एग्जाम की डेट चेंज करके 8 मई से 13 मई कर दी। उसके बाद जो सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड जल्दी आने चाहिए थे, वो एग्जाम से 2-3 दिन पहले मिल रहे हैं। स्टूडेंट को 400 किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट हो रहा है और अगर वहाँ तुमने पहुँचने में 1 मिनट की देरी करी तो तुम्हें पेपर नहीं देने दिया जाएगा। वाकई क्या इतने स्ट्रिक्ट रूल हो गए तुम्हारे कि तुम 1 मिनट के चक्कर में बच्चों का पूरा साल बर्बाद कर दोगे? ये रूल तब कहा जाता है जब तुम्हारे सिस्टम में गलतियां निकलती हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। जब 17 तारीख को इन्होंने अपनी प्रोविजनल आंसर की निकाली तो उसमें इतनी सारी गलतियां थी। मतलब एक बार सोच के देखो, तुम एग्जाम देते वक्त तो सी मार्क करके आए हो और जब तुमने देखा तो उसमें डी ही मार्क हो रखा है। वाह! और उसके बाद जो उनका रीचेकिंग का प्रोसेस था उसमें 200 रुपए पर क्वेश्चन की फीस थी। 65% बच्चों ने अपना ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया हमारे मार्क्स गलत हैं। अब मरे से मरे भी इन्होंने 19-20 करोड़ रुपए से कमा लिए। ये सही है, गलती भी तुम्हारी और पैसे भी तुम ही कमाओ। और आज की बात ये है कि ज्यादातर बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। किसी के 50 बढ़ गए तो किसी के 50 घट गए। और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना इंडिया में, जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, सीयूटी हो गया, ये एक सिंगल एजेंसी कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि गलती तो सिस्टम की है और इस सिस्टम की गलती को भुगतना पड़ता है हमारे जैसे स्टूडेंट को, जो दिन रात भर मेहनत करते हैं ये सोच के कि उनको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन अच्छा कॉलेज तो छोड़ो, यहाँ तो इसी चीज की गारंटी नहीं है कि जितना तुम डिजर्व करते हो उतने मार्क्स भी तुम्हें मिलेंगे। इवन मैंने भी सीयूटी दिया था, अब मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, 631 आए 1000 में से, बीकॉम ऑनर्स कोर्स था, लेकिन फिर भी मेहनत तो मैंने भी करी थी। और जब ऐसी चीजें होती हैं आंखों के सामने तो आप उम्मीद छोड़ देते हो, आपका भरोसा उड़ जाता है इस सिस्टम से। लेकिन सवाल यहाँ पे मेरे भरोसे का नहीं बल्कि इस चीज का है कि इतनी फीस भरने के बाद, इतनी कोचिंग अटेंड करने के बाद, मेहनत करने के बाद, स्ट्रेस लेने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलना, सिर्फ स्कैम मिलना है, तो क्या फायदा है सब करने का? इसको समझने के लिए आपको सिस्टम को अंदर से समझना पड़ेगा। और अगर अब तुम्हारा अटेंशन स्पैन जवाब दे रहा है तो बेशक तुम इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो और वही कंफ्यूज्ड हेल्पलेस इंसान बन जाओ जो सिस्टम तुम्हें बनाना चाहता है। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे सवाल सीयूटी या फिर नीट का नहीं है, यहाँ पे सवाल तुम्हारा है, इस देश के फ्यूचर का। और ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो सकती है, तो डिसीजन तुम्हारा है। साथ चलोगे, साथ छोड़ दोगे। यहाँ से वीडियो थोड़ी फास्ट फेज में चलेगी तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। लॉर्ड मैकली, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जो 1835 में इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं जिसका सिंपल एम था इंडियंस को स्लेव बनाकर रखना। ये लोग ये चाहते थे कि इंडियन रंग से, खून से तो भारतीय ही रहे, लेकिन दिमाग से एक ब्रिटिशर्स बन जाए। इसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने हमारे गुरुकुलों को तबाह करा
क्योंकि उसके जैसा एजुकेशन सिस्टम तो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं था। उसके बाद इन्होंने अपने स्कूल कॉलेजों को सेटअप करा और एक रोड मैप तैयार कर दिया एक कामयाब इंसान बनने का। इन दी एंड तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर तुम ज्यादा पढ़ लोगे तो तुम इनके ऑफिस में इनके बनाए हुए कानूनों को लागू करोगे, और अगर तुम कम पढ़ोगे तो तुम इनकी फैक्ट्री में काम करोगे। अब 200 साल में जो एजुकेशन सिस्टम ये लोग डेवलप करके चले गए उसको 50 साल में तो चेंज नहीं करा जा सकता। और जब इतना अच्छा फ्रेमवर्क ये लोग डेवलप करके चले गए हैं तो क्या ही जरूरत है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी इस ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया और इसी को आगे डेवलप करा। अब जरा अपने पेरेंट्स की साइकोलॉजी को समझो कि वो तुम्हें क्यों इन प्रोफेशन में डालते हैं। क्योंकि जिस जमाने से वो आते हैं उस टाइम पे सरकारी नौकरी की बहुत ही ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। कुछ गिने चुने प्रोफेशन थे, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था, इसी कारण कामयाबी कुछ हद तक सीमित रह गई। अब अगर उनको नौकरी बनाना है तो बड़ा ही बनाएंगे ना। और गेम शुरू होता है जेई, नीट और यूपीएससी का। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इन प्रोफेशनों में डाल रहे हैं वो खुश, सरकार जो एग्जाम कंडक्ट करा के इनसे पैसा कमा रही है वो खुश, टॉपर जो शुरू से इन सब्जेक्ट्स में अच्छा है आगे भी एक अच्छी रैंक सिक्योर कर लेगा वो भी खुश। तो दुखी कौन? दुखी वो इंसान जो इन प्रोफेशनों में इसलिए जा रहा है क्योंकि सब जा रहे हैं, माँ बापों को सपना है और इनमें बहुत ही ज्यादा पैसा है। और इसके इन इरादों को पक्का करते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। 50,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री हो गई है और ये लोग सर्विस नहीं सपने बेचते हैं। और अगर ये सपने पूरे नहीं होते तो कोई रिटर्न भी नहीं है। इंडिया में जेई नीट की फीस 2 लाख से 4 लाख के बीच में होती है और ऑलमोस्ट 50 लाख स्टूडेंट इन एग्जामों में पार्टिसिपेट करते हैं। अब वैसे तो इंडिया में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें 6 करोड़ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इन 3 मेन पर ही फोकस करते हैं। तो 50 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अब ये मान के चलते कि 25 लाख बच्चों ने कोचिंग ली जिन्होंने फीस दी 2 लाख रुपए। अगर आप 25 लाख को 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 करोड़ रुपए आंसर आता है। और आप ये सुन के शॉक हो जाओगे कि जो 50,000 करोड़ रुपए है ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू 2025 में कोचिंग इंडस्ट्रीज का। अब ये जो 50,000 करोड़ रुपए हैं क्या ये टॉपर ही दे रहा है सिर्फ? नहीं यार, सीट्स तो लिमिटेड है और कई हजार ही क्वालिफाई करेंगे। तो जो बाकी बच्चे लाख बच्चे थे जो क्वालिफाई नहीं करवाए, उनके सपने उनके पैसों में आग लग गई। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये इंस्टीट्यूट वाले इस बच्चे को फिर बुलाएंगे ये कह के, देख तेरा ही बैचमेट था, इसका हो गया, अगले साल तेरा भी हो जाएगा। और ये बैनर देखेगा बड़े बड़े, देखेगा एयर 1 एयर 2 एयर 3 लग रहा है और उसके बाद ये इनको फीस दे देगा वापस, फिर एडमिशन ले लेगा। फिर कोई टॉपर आ जाएगा, फिर ये इससे कहेंगे अरे अगले साल तेरा हो जाएगा, फिर ये फीस दे देगा और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसकी जिंदगी कब 5 से 7 साल बर्बाद हो जाएंगे इसको पता भी नहीं लगने का है। और जिन माँ बापों ने इसका एडमिशन करके फीस भरी वही अब इसको ताने देंगे, इसको एक फेलियर के रूप में देखा जाएगा। और फेलियर खाली यही नहीं है, फेलियर तो वो बच्चा भी है जो जैसे तैसे आईआईटी में पहुंच गया लेकिन उसका इंजीनियरिंग में 0 इंटरेस्ट था। मैं एक आईआईटी से हूँ, मैंने मेहनत की आईआईटी में जाने के लिए, उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग खराब है। मेरा पहला पैकेज बहुत ज्यादा होगा बट अगर मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, और लड़का जिसने अच्छी इंजीनियरिंग की होगी बट उसका कॉलेज उतना रेप्यूटेड नहीं है बट वो अच्छा इंजीनियर है, He will progress more. मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि अगर तुमसे नहीं निकलता, पल्ले नहीं पड़ता तो मत करो। अब इन भाई साहब को ही देख लीजिए, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव 27 सालों से यूपीएससी का एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनकी उम्र 47 साल हो चुकी है। घर वाले सारा खर्चा उठाते हैं और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उस एग्जाम को निकाल नहीं लेते। भैया 60 की एज में तो आप रिटायर ही हो जाओगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी गलती तो अपने जीवन में मत करना। इस बात को समझो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये नहीं चाहते कि तुम कामयाब बनो, इनको खाली अपने प्रॉफिट से मतलब है। इवन जो आईआईटी वाले होते हैं वो ज्यादा इसलिए नहीं कमाते क्योंकि वो आईआईटी से हैं, बल्कि इसलिए कमाते कि वहां तक जाने के लिए उन्होंने जो मेहनत करी, जो पढ़ाई करी, वो हर किसी के बस की नहीं है। अपने जो जेई नीट के टीचर होते हैं उनकी एक बार सैलरी गूगल करके देख लेना, 28 LPA, 50 LPA, इवन 1 करोड़ तक के पैकेजेस जाते हैं। तो अब क्या करें? सबसे पहली बात, अगर तुम जेई नीट को निकाल सकते हो, इसका सिलेबस पढ़ने में तुमको मजा आता है, तुम रेंचो की तरह हो, तो बेशक ये चीजें तुम्हारे लिए। लेकिन अगर फरहान की तरह जबरदस्ती घुसे पड़े हो तो एक बार समझाओ अपने पेरेंट्स को ये 2025 है, AI कंटेंट
कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। 20 साल पहले होते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ट ऑप्शन, लेकिन आज नहीं है। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। कल को आप ये सोचने लग जाओ कि यार अगर मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ तो सब कुछ इजी हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है अगर मेहनत करनी है तो अपने चूज करे हुए काम में करो ना। बेसिकली थोड़ा एक्सप्लोर करो, नई नई चीजों को देखो, दुनिया में क्या क्या चल रहा है। खाली जेई नीट के पीछे स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं। मेरा कौन सा हो गया, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, 2 महीने पहले तो मैं भी ये सोच रहा था कि यार अच्छा कॉलेज लूंगा DU का, लेकिन मार्क्स कम आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, एक कॉलेज हमारी लाइफ थोड़ी डिसाइड करेगा। इसके साथ क्या करना है ये डिसीजन तुम्हारा है। कुछ तो है इस दुनिया में तेरे लिए, बस खोजने की जरूरत है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक होप दी, वैल्यूएबल कंटेंट दिया, तो अपने उन दोस्तों के साथ इनको जरूर शेयर करो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लगे हुए हैं। उनको भी एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएगा, प्लस अवेयरनेस भी हो जाएगी इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर। 2025 में अभी एक बहुत बड़ा सवाल है कि डिग्री करे या फिर स्किल करे, तो मैंने इस पे पहले से ही वीडियो बना रखी है। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं, नया टॉपिक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।